हाँ सर, एकदम आ रहे हैं आप। सीसेट की लड़ाई क्या संसद के भीतर से संभल सकती है? क्या यह माना जाए कि राजनीतिक तौर पर एक ऐसा निर्णय लिया गया है जो इस देश में पूरी एजुकेशन स्टाइल है उसको ही चेंज करने वाला है? हायर एजुकेशन के नाम पर भी आईएएस ही बनना है, चाहे आईआईटी कीजिए, चाहे मेडिकल कीजिए, डॉक्टर बन जाइए, मैनेजमेंट कीजिए, लेकिन आप आइएगा उसी दौर में। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि पूरा पैटर्न उस दिशा में हो जाएगा। छात्रों के जो भी सवाल निकले, श्रीवास्तव जी, पहला हम आप से जवाब चाहेंगे कि इनके जो सवाल हैं उस बात को सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है, या मुश्किल क्या है? अब सरकार समझ रही है नहीं समझ रही है वो तो बात बताएंगे। अभी जो ये लोग पूछ रहे हैं कि विषय की परीक्षा होनी चाहिए, हिस्ट्री पढ़ा इन्होंने, कब होगी परीक्षा, तो वो परीक्षा का के जो टोटल स्कीम है उसमें तो है ही, लेकिन सेकंड पार्ट में है, मेन एग्जामिनेशन में विषय की परीक्षा वहाँ होगी। और उससे पहले क्या होता है, संख्या बहुत ज़्यादा होती है कैंडिडेट्स की। इसको अंग्रेजी में विनोइंग प्रोसेस कहते हैं कि संख्या को कम कैसे किया जाए मैनेजेबल नंबर पे, क्योंकि जो रिटन आंसर्स होते हैं उसके इवैल्यूएशन में बड़ी दिक्कतें और बहुत सब्जेक्टिविटी होती है इसकी, तो उससे कम से कम उसको रखा जाए। तो ये शुरू से जो छांटने के लिए ये प्रोसेस लाया गया, ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है ये छांटने के लिए नहीं, और छांटने के लिए किसी एक खास पढ़ाई को महत्व दिया जाए, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। एक मतलब एक मिनट आपकी आवाज नहीं जा पाएगी ना, इसीलिए हम लोग के पास माइक है, उसी का जवाब क्लियर करते चले। हाँ, उसी का जवाब दे रहा हूं। आप जैसे आपकी संख्या मान लीजिए 10 लाख है, तो 10 लाख का सब्जेक्टिव टेस्ट तो कर इवेल्युएट नहीं हो सकता, तो उसकी संख्या को एक मैनेजेबल नंबर पे ले आना। नहीं श्रीवास्तव जी, टू द पॉइंट आइए। मसला ये है कि पैटर्न ऐसा है एग्जाम का जो कि ह्यूमैनिटीज ग्रुप के लिए अनुकूल नहीं है, तो जिनके लिए ये अनुकूल है उनको चुनने के लिए रखा गया है या इनको छांटने के लिए रखा गया? नहीं, छांटने के लिए किसी को नहीं रखा गया। जो प्रश्न मेन है हमें लगता है वो इक्विटी का प्रश्न, इक्विटी का है, समानता का प्रश्न है कि सभी को समान अपॉर्चुनिटी, अवसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या कोई डिसएडवांटेज्ड पोजीशन पे है, क्या किसी को इस स्कीम में उसको कम मार्क्स अपने आप ही मिल गए शुरू से ही। ओके, ये मेन चीज। एक मिनट आलोक जी, बहुत अच्छा विषय आपने लिया कि क्या इनको वो एलिमिनेट करने के लिए प्रोसेस शुरू हुआ। प्लेन लेवल फील्ड यूपीएससी का जो नींव रखी गई वो इसलिए रखी गई कि हम यहां से किसी एक समान विचारधारा के लोगों को देश के अंदर भेज सकें। प्लेन लेवल फील्ड मिले उनको किसी भी विषय से, किसी भी, वो नहीं मिल रहा है। वो प्लेन लेवल फील्ड इस सी सेट का जो सेकंड पेपर है जिसके 200 नंबर हैं प्रीलिम्स में, जिनका मेंस में काउंटिंग नहीं होती है, वो नहीं मिल रहा है। लेकिन 200 नंबर का जो ये पेपर है ये पूरी तरह से इस प्लेन लेवल फील्ड को डिस्टर्ब कर रहा है। संबित पात्रा जी, देखिए, बिल्कुल मैं मानता हूं कि कई बात जो आलोक जी ने कहा सत्य कहा, और जो कमेटी बैठी थी वीरप्पा मोइली जी उसके सदस्य थे, उन्होंने ही बनाया है, ये डिस्टर्ब कर दिया। नहीं सुनिए, मैं कंप्लीट कर लूं। प्लेइंग लेवल फील्ड को डिस्टर्ब किया। ये क्लासिकल केस में अंग्रेजी में कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन आरंभ हुआ है अब जाके। 3 वर्षों तक आपने टॉक्सिन शरीर में भरा है और स्वाभाविक रूप से 2 महीनों में डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा। इट इज मैं बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहा था, देखिए हम लोग उनकी मजबूरी है सरकार का गुणगान करने, आपको क्या दिक्कत? मेरे विषय में प्लीज इंटरफेयर कोई ना करे। आप देखिए, महत्वपूर्ण विषय है ये। पुण्य जी, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर निष्पक्ष रूप से हर पार्टी को बोलने दिया जाए। ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस आरंभ हुआ है और मैं यहां स्पष्ट रूप से कह दूं कि ये केवल बिगिनिंग ऑफ द एंड है, ये आरंभ हुआ है समाप्ति के लिए। आप देखिए, अगर बहुत ड्रास्टिक स्टेप्स लिए जाते, मसलन की सीसेट को अभी खत्म कर दिया जाता, तो क्या लिटिगेशंस नहीं होते? लिटिगेशंस इस कदर होते कि खुद इनकी सरकार ने माना है इस बात को, वीरप्पा मोइली जी से पूछिए, लिटिगेशन इस कदर होते कि जो है इस बार 24 अगस्त को सब कुछ मेरे ख्याल से यहाँ जितने छात्र बैठे हुए हैं उनके जहन में एक अच्छी बात आ गई होगी। आपने कहा ये आरंभ हुआ है खत्म करने के लिए। अब इन छात्रों का कहना है कि परीक्षा वो कैसे देंगे? कौन सी तारीख को परीक्षा? 24 को हो रही है, तारीख नजदीक आते जा रही है। मैं वही बता रहा हूं। किले के प्राचीर से तिरंगा फहराते वक्त प्रधानमंत्री मोदी इस बात का ऐलान कर देंगे नहीं, मैं जनाब परीक्षा नहीं लेंगे हम 24 तारीख को। पुण्य जी, मैं प्रसन्न होता अगर पुण्य प्रसून वाजपेयी जी यही सवाल उस प्रधानमंत्री को पूछते जो इससे पहले 4 बार तिरंगा फहरा रहे थे उसी प्रांगण से जहां मोदी जी अब फहराएंगे। मगर हाँ, ये जिम्मेदारी अब हमारी है
ये जिम्मेदारी अब हमारी है, अब हम उठाएंगे इस जिम्मेदारी को। मगर सुनिए, आप बीच कंप्लीट कर लेने दीजिए, कंप्लीट कर लेने दीजिए। महत्वपूर्ण विषय है, सरकार ने एक बहुत बैलेंस्ड एक्ट ये किया है। बैलेंस किस लिए? 2011 के जिन छात्रों को इस सीसैट के आने से मुश्किलात हुए होंगे, उनको एक चांस दिया गया 2015 के लिए। पूरे अंग्रेजी को आपने हटा दिया, उसको आपने मेरिट में नहीं रखा है। इससे बड़ा आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम जरा छात्रों की अब राय लेते चले। जी बताइए। हाँ बताइए, बताइए, बोलिए। पात्रा सर, आपसे सवाल है कि हमारी जो मांग थी उस पे आपने कोई विचार नहीं किया, हमारी सरकार ने, वर्तमान सरकार ने, और हमारे मुद्दे को बिल्कुल ट्रैक से हटा ही दिया है। वो देश देख रहा है। आप बताइए, आपका क्या सवाल और हमारा ये सवाल है कि आप सीसेट क्यों नहीं हटा रहे, जब उससे इतने ज़्यादा जनसंख्या प्रभावित हो रही है, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले बच्चे सही से कॉम्पीट नहीं कर पा रहे इंजीनियरिंग क्षेत्र के बैकग्राउंड से, और सीसेट वाले पेपर में आपने 70 नंबर रखा है और क्वालिफाइंग सवाल दोहरा दिया गया, लेकिन सीसेट हटना चाहिए। जी आप बताइए। सर, मेरा ये सवाल है कि सभी लोग जानते हैं हमारी जो है पुरजोर मांग, जो पहली मांग थी वो ये थी कि सीसेट को पूर्णतः हटाया जाए। लेकिन मौजूदा सरकार ने जिस तरह से कल जो डिसीजन दिया, उससे साफ तौर पे लग रहा था कि ये रेवड़ियां बांटने के सिवाय और कुछ भी नहीं था, उसकी औपनिवेशिक मानसिकता को प्रदर्शित करने वाला कदम है। सर, मैं ये कहना कि औपनिवेशिक मानसिकता, ये आप क्यों बोल रहे हो? सर, वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभिजात्य वर्ग जहाँ उसमें सत्ता में वो बैठ चुका है सत्ता में, इसीलिए जो है सभी स्टूडेंट्स को 2 महीने तक लगातार आंदोलन करना पड़ा। उसके बावजूद कोई आश्वासनों के सिवाय कुछ नहीं मिला, सिवाय लाठियां सिवाय। और एक और बात कहना चाहूंगी, यदि अखिल भारतीय स्तर पर शैक्षिक स्तर समान होता तो सीसेट लाने की सार्थकता सिद्ध होती। ये मेरा सवाल है। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ, क्या गरीब और मजदूर के बच्चों को आईएएस बनने का हक नहीं है? कि जो लोग पहले से ही विकसित हैं, क्या वही आईएएस बन सकते हैं? अगर उनको हक है तो सीसेट की आवश्यकता क्यों पड़ी सरकार को? क्या पहले पैटर्न में इतनी ज्यादा खामियां थी? अब से पहले जो ऑफिसर बने, क्या वो ऑफिसर हमारे बीच में भी खड़े, क्या उन्होंने अच्छा काम नहीं करके दिखाया? कितने ऑफिसर्स जो अब से पहले बहुत अच्छा रिजल्ट दिए, अवार्ड पाए, वो सीसेट से पहले के ऑफिसर। गरीब और जो फक्कड़ मुफलिस रहता है देश में नेता बन सकता है, और फिर आईएएस भी बन सकता है। आईएएस भी बन सकता है, वो हम लोग चाहते हैं। जी पूछिए। सर, मेरा भी यही सेम सवाल है कि क्या गरीब के बच्चे, जो मैं भी ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करती हूँ, क्या गरीब के बच्चों को हक नहीं है? उन पे आप सरासर लाठियां बरसा रहे हो। इस पे रोक नहीं लगा सकते क्या? हमारी अपनी मांग रखने का हक सभी इंसान को है। हम सभी छात्र 2 महीने से सड़क पे उतरे हुए हैं, लेकिन आप के कान पे जूं तक नहीं रहेंगे। आखिर मौजूदा सरकार से हमारी यही सवाल है कि कम से कम बर्बरतापूर्वक जो लाठियां बरसाई गई बच्चों पर, उसको ना बरसाया जाए, कम से कम वो बंद करो और हमारी मांग सुन तो लो। जी बोलिए। सर, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि बंदूक और शक्ति के बल पे आप दबा नहीं सकते हैं। आप हमेशा जो है, इतिहास गवाह है कि आपने, सरकार ने दबाने की कोशिश की और आंदोलन कभी नहीं दबा सकते। आप बताइए, आप क्या बोल रहे हैं? ग्लोबल ब्यूरोक्रेट्स, हम इतने टाइम से जो भी डिस्कशंस हो रहे हैं बोलने की ग्लोबल ब्यूरोक्रेट्स, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, ये कहाँ तक जायज़ है कि जो बच्चे सीसैट आराम से निकाल ले रहे हैं लेकिन मेंस में सिर्फ 530, 540, 600 अंक ला रहे हैं, वो ग्लोबल ब्यूरोक्रेट्स हैं और जिनमें सामर्थ्य है, जो अच्छे ला सकते हैं मेंस में अंक, उन्हें आप एंट्रेंस लेवल पे ही रोक दे रहे हैं। कहीं एक इम्बैलेंस है चीजों को लेकर, और इस बात का जिक्र बार बार आ रहा है कि जैसा चुना जाना चाहिए। जी बोलिए। सर, एक चीज़ मैं श्रीवास्तव सर से पूछना चाहूँगा। सर, ये कह रहे थे कि एबिलिटी और एप्टीट्यूड का प्रश्न है, लेकिन इसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कहाँ पूछे जा रहे हैं? उसमें केवल 6 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के पूछे जा रहे हैं, जो कि एप्टीट्यूड है कि एज ए डीएम आप किसी कंडीशन को कैसे हैंडल करेंगे, आप अगर किसी जिले में अगर एसपी हैं, अगर दंगा हो गया है तो कैसे भड़काएंगे आप? तो मैं तो रीजनिंग पूछ रहे हैं, जो कि इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टूडेंट के जेनेटिक स्ट्रक्चर में आ चुका है। ये बात आई थी कि इस तरह से पूछा जाना चाहिए, अगर आप एज ए डीएम हैं, आप उस हालात को, अब नहीं पूछा जा रहा है, ये फैक्ट है। ये दूसरे कंटेंट में जो चेंज भी किया गया है। एक मिनट हम आ जाएंगे जरा से पूछना। हाँ सर, ये सारा जो डिबेट सीसेट को लेकर हो रहा है, इसका सबसे बड़ा विक्टिम 2011 का स्टूडेंट था। उसको अभी जाके अटेम्प्ट देने की बात की गई है, एक अटेम्प्ट, उसको गिनी पिग बनाया गया। सारा एक्सपेरिमेंट उसी पे हुआ था 2011 में। ठीक है जी, हाँ पूछिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मैनेजमेंट और सिविल सर्विस पूरी तरह से 2 अलग शब्द हैं और उनके 2 अलग मतलब हैं। तो क्या एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि सिविल, उसको मैनेजमेंट से लिया जाता है, और सिविल सर्विसेज में भी वही टेस्ट लिया जाता है, जो कि एक मुनाफा वसूली का काम करता है, एक को समाज सेवा की भावना से काम करना है। आप एक ही परीक्षण से दोनों का अलग अलग टैलेंट कैसे चेक करेंगे? दूसरी बात, देखिए, एक मिनट, अब धकेलिए मत हमको। अब जो सवाल है, इसको सवाल इस तरह पूछिए कि मान के चलिए कि अब आप ब्यूरोक्रेट हो गए, आपको कैसे डिसीजन लेने, उस दिशा में आइए जरा। पात्रा सर, आपसे क्वेश्चन है, जितने भी बीजेपी से आ रहे हैं
प्रवक्ता, वो बोलते हैं कि सीसेट जो है कांग्रेस का समस्या है क्योंकि उन्होंने ही इसे स्टार्ट किया था। तो क्या आप सत्ता पक्ष में हैं तो इसे आप दूर नहीं कर सकते? समस्या तो मान रहे हैं ना आप कि सीसेट एक समस्या है। सर पात्रा सर, एक बात ये बताइए कि अगर सीसेट के आधार पे कोई आईएएस चुना जाता है तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो भ्रष्ट नहीं होगा, बहुत बेहतर आईएएस होगा? इसका जवाब आप हमें दीजिए। पात्रा सर से मेरा एक सवाल है। सर, वरुण गांधी जी ने से मेरी मुलाकात, उन्होंने साफ साफ कहा सीसेट पेपर 2 को खत्म होना बहुत जरूरी है और 11 वाले को कम से कम 2 अटेम्प्ट मिलना बहुत जरूरी है। इस पर आप जल्द से जल्द क्या करने वाले हैं? अपना निर्णय आप अच्छा, हम लोग रास्ता खोज रहे थे कि श्रीवास्तव जी के जरिए, एक मिनट आते हैं हम ये बताते हुए ब्रेक ले रहे हैं संबित पात्रा जी की देखिए, मसला ये नहीं है कि रिटायर्ड आईएएस भी हमारे साथ है, लेकिन सारे सवाल आपके पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जनादेश आपको मिला है। सिर्फ 19 दिन बचे हैं, 24 तारीख को परीक्षा है, छात्रों के सामने मुश्किल है, आंदोलन सड़क पर, संसद के भीतर हंगामा, रास्ता निकल नहीं रहा है और हर सवाल उलझाते जा रहा है कि दरअसल होगा क्या आने वाले वक्त में। हम आ रहे हैं, 1 मिनट, हम कुछ सवाल और जरा, आपका क्या सवाल है? जरा सवाल। सर मेरा सवाल आपसे है, आपने कहा कि अभी एप्टीट्यूड टेस्ट आना चाहिए, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट हो, बट मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप उसके लिए हम इतनी तैयारी करें कि उसमें मास्टरी कर लें या उसकी जनरल नॉलेज या अवेयरनेस होनी चाहिए? सेकंड क्वेश्चन, आप कह रहे थे कि सीसेट जरूरी है, होना चाहिए। ये आपकी यूपीएससी की ही निगवेकर कमेटी की रिपोर्ट है जो 2013 में आई। ये रिपोर्ट साफ साफ कहती है सीसेट इज प्रो इंजीनियर एंड एंटी ह्यूमैनिटीज़। एंड सेकंड पॉइंट रखा कि इट्स बेटर टू रिमूव द इंग्लिश पार्ट इन सीसेट। उसके बाद भी यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि रूरल एरियाज से जो बच्चे हैं वो यहाँ डिसएडवांटेज ले रहे हैं। ये पॉइंट कहीं पे नहीं, आपकी रिपोर्ट है, आप नहीं दी, तो आप कह दो कि या तो आप गलत हो या हम गलत हैं। कोई एक स्थिति में हो। जी बताइए, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल श्रीवास्तव सर से है। जैसे इन्होंने कहा कि सीसेट जरूरी है क्योंकि भीड़ को छांटने के लिए, सर मेरा आपसे ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बेटेज, हमने सीसेट हटाने का मुद्दा बेटेज पे लगाया था, इसका मतलब ये नहीं कि 22 क्वेश्चन आप मैथ के पूछ रहे हो तो हम एबिलिटी चेक कर रहे हैं, हम 22 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछ रहे हैं, हम एबिलिटी चेक कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन 8 है जिसकी वास्तव में एक ब्यूरोक्रेट को जरूरत होती है। आपका जब सीसेट आया तो उसके पहले न्यूज आती थी कि रिक्शा वाले की बिटिया आईएएस बनी, ऑटो वाले रिक्शे का बेटा आईपीएस बना। ये सारी न्यूज गायब हो गई है क्योंकि इसका इतना बड़ा इंपैक्ट है। ये गांव से जो बच्चा पढ़ के आ रहा है यूनिवर्सिटी से, जिसने स्नातक किया है, उसके विषय क्षेत्र से कोई क्वेश्चन, एक भी एप्टीट्यूड का क्वेश्चन नहीं है। ये किस तरह से आप पेपर बना रहे हैं? आपका सवाल क्या है? सर मेरे पास एक डेटा है, ये बताता है कि कंप्रेहेंशन से लगभग 26 हैं, लॉजिकल रीजनिंग से 24 हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन 7, कुल मिला के 57 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे प्रोफेशनल्स को फायदा मिल जाता है। और ये एक बहुत बड़ा मैटर है, 80 में से 57 क्वेश्चन अगर प्रोफेशनल्स के लिए पूछे जाते हैं तो हम कहाँ गए बाकी लोग? ओके, क्या सवाल है? सर बीजेपी की तरफ से ये क्वेश्चन है कि दोगलापन तो नरेंद्र मोदी ने किया कि 2011 में भी पीएम को लेटर लिखा था और 2013 में गुजरात की तरफ से, मैं गुजरात से और कहना चाहता हूँ कि उस बार 11 में और 13 में नरेंद्र मोदी ने पीएम को लेटर लिखा था कि ये गुजरातियों के लिए डिसएडवांटेज है। तो आज क्या है, दोगलापन नरेंद्र मोदी का क्या है? हम आपके पास आ जाएं, लेकिन एक सवाल इसलिए क्योंकि ये शख्स जो है 2010 से आंदोलन कर रहे हैं। जनाब जी, सवाल क्या? सर हम लोग 2010 से आंदोलन कर रहे हैं, ये सच्चाई है। और कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला था, उसके पहले हम लोगों को जैसे तैसे उठा दिया गया और तमाम लोग मिलने के लिए कांग्रेस पार्टी से, ऑस्कर फर्नांडिस से लेकर सभी लोग आए थे जंतर मंतर पर, और इस मुद्दे को इस प्रकार से दबाया गया। और हम लोग यूपीएससी के पास बार बार गए, बार बार हम लोगों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया, उनसे अपनी बातों को रखा, लेकिन वो उनके कान पर जू नहीं रखा। ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत जो है कुलीनता से ग्रस्त हैं, कुलीनीकरण कहा जाए या इसको कहा जाए एलिट क्लास की मानसिकता से ग्रस्त होकर के ये सीसेट को लाया गया है। और सच्चाई है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, जो ये भारतीय भाषाओं के बच्चे हैं, उनको दबाया गया है और ये सच्चाई है। और ये कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी वाले हों, दोनों का यही ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात भी निकल कर आ रही है। 1 मिनट देखिए, ये बच्चों के जो सवाल निकल कर आ रहे हैं, आप तीनों से एक आग्रह है, जब जवाब आपके पास आए इसको जहन में रखिएगा कि समाज के भीतर एक लकीर ना ऐसी खिंच जाए। हिंदी और अंग्रेजी का मसला यहाँ नहीं है, यहाँ शायद कम पैसे वाले ग्रामीण क्षेत्र, हिंदी भाषी क्षेत्र और पिछड़े तबकों से आने वाले छात्रों का आक्रोश है। ये
संबित पात्रा जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय मैं कहूंगा, देखिए सरकार में होने के कारण सरकार का जो धर्म होता है वो एक बैलेंसिंग एक्ट का होता है। सभी पक्षों को सुने और एक मध्यम मार्ग को अपनाएं। मैं आपको बिल्कुल सच में कहता हूं कि जैसे आज माहौल में देख रहा हूं और मैं बहुत सिंपैथी रख रहा हूं, मैं भी मानता हूं बहुत सारी बातें जो आज युवकों ने कहा है बिल्कुल सच्चाई है। कल ठीक इसके इतर मैं अंग्रेजी कहने वाले बच्चों के बीच में था, कई ब्यूरोक्रेट्स के बीच में था, उनकी बातों को भी सुन के लग रहा था कुछ हद तक ये भी सही कह रहे हैं। जब दोनों का बैलेंसिंग होता है तो एक मध्यम मार्ग चुना जाता है। और जैसे सभी ने कहा कि 2010 से वो आंदोलन कर रहे थे, कॉमनवेल्थ के लिए दबा दिया गया। आप देखिए आप क्या चाहते हैं, 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीने में एक यही एक्ट तो संभव है। एक चांस एक्स्ट्रा दे दिया गया जो अभी भाई साहब क्या, एक सेकेंड, एक भाई 60 सेकेंड, डेमोक्रेटिक वे से आप ब्यूरोक्रेट हैं, आप होने वाले शासक हैं, आपको टेलीविजन में देखा जा रहा है, होने वाले शासक हैं, आप अनुशासन में रहेंगे तो दर्शकों को अच्छा लगेगा। रास्ता मैं कभी आपको बीच में मैं रास्ता बता रहा हूं, 1 मिनट, मैं रास्ता बता रहा हूं। अभी एक युवक ने कहा कि 2011 के छात्रों को गिनी पिग के रूप में इस्तेमाल किया गया। क्या हमने डिटॉक्सिफाई नहीं किया? रास्ता दिया, एक चांस दिया हमने, एक रास्ता, दूसरा ये रास्ता दिया हमने, जिसकी जितनी सीमाएं हैं वो बातें निकल कर आ रही हैं। आलोक जी 1 मिनट, अब खत्म करना है। आलोक जी रास्ता, देखिए कहीं ना कहीं ये हमारे समय में आया था, इसमें दो राय नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूं रास्ता, लेकिन 2 स्टेप हम लोगों ने लिए। माननीय राहुल गांधी जी ने अग्रवाल जी को वहीं पर बुलाया जब आप आंदोलन कर रहे थे, 2 अटेम्प्ट मिले, 250 नंबर इंग्लिश हटाया गया। उपलब्धियां नहीं, रास्ता। मैं उपलब्धि पर भी नहीं जाना चाहता क्योंकि विषय मेरे दिल को भी छूता है। आज का रास्ता मात्र और मात्र 2 कदम इस केंद्र सरकार को उठाने चाहिए। जो प्रीलिम्स की परीक्षा 14 तारीख है वो कम से कम 1 महीने आगे जानी चाहिए। 24 तारीख को है, वो 1 महीना कम से कम आगे जानी चाहिए। पहला विषय, सी सेट को अगर खत्म नहीं कर रहे हैं आप तो कम से कम इसके पैटर्न को पूरी तरह से बदल दीजिए। 1 मिनट श्रीवास्तव जी, 1 मिनट रास्ता उनसे भी। मैं 2 बातों पे स्पष्टीकरण जैसा बता रहा हूँ, ये मैंने नहीं कहा कि एप्टीट्यूड टेस्ट अच्छा या खराब है। हमने फ़र्क बताया था कि एप्टीट्यूड टेस्ट और एबिलिटी टेस्ट क्या होता है। दूसरी चीज़ ये है कि सबको छांटने के लिए टेस्ट होता है। ऐसा प्रिलिमिनरी जो पहले हुआ करता था उसमें भी यही प्रोसेस थी, ये कोई नई चीज़। रास्ता आखिर में आप बता दें तो सरकार सुन ले, रास्ता कुछ बताइए क्या हो सकता है। रास्ता इसका ये है कि इसमें जो कमेटी कायदे से इसको सोचना चाहिए, और अगर इसमें इक्विटी नहीं है, समान रूप से इसमें लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो इसका निश्चित रूप से बदलना चाहिए। ओके, परीक्षाएं टलनी चाहिए, पैटर्न बदलना चाहिए और सीसेट खत्म करने की दिशा में सरकार को सोचना चाहिए। हम ये प्रोग्राम यहीं पर खत्म कर रहे हैं क्योंकि छात्रों के भीतर जो आक्रोश है वो 24 तारीख की परीक्षा को लेकर भी है और पैटर्न को लेकर भी है, और सीसेट तो मूल रूप से है।